बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। हेलो। सुनो जी, हाँ सूरज जी। आपका अंदाजा एकदम सही था। दरअसल वंश हम सबसे झूठ बोल रहा था क्या? कि वो बीमार है, जबकि असल बात ये कि वो पुष्कर में अपने असली माँ बाप को ढूंढने आया है, जिसके बारे में अंकुर जी और अंकिता जी बिल्कुल नहीं जानते। और उसको ये भी पता चल चुका है कि अंकुर जी और अंकिता भाभी उसके असली माँ बाप ना है। और ये बात उसने वेद को भी बता दी। दोनों के दोनों उसी अस्पताल में पहुंच गए जहां पे उनका जन्म हुआ था। स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने रिकॉर्ड रूम में ये दिख रहा था कि असली माँ बाप कौन है। मतलब अभी तक उसे अपने असली माँ बाप नहीं पता? वो तो ऐन वक्त पे मैं पहुंच गया संध्या जी, और मैंने बात को संभाल लिया। संध्या जी, हमें वंश को तब तक संभाल के रखना होगा जब तक अंकुर भैया खुद नहीं आ जाते। मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा है कि वो कल शाम तक पुष्कर आ रहे हैं। एक बार अंकुर जी को आ जाने तो फिर सब घर वाले बैठ के प्यार से बैठ के वंश को समझा देंगे। अंकुर भैया कल आ रहे सूरज जी? कल शाम तो बहुत देर हो जाएगी सूरज जी। वो बच्चा इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहा था। हमारा वर्ष इतनी तकलीफ में था और हमें पता ही नहीं चला। कल शाम तक तो पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगेगा सूरज जी। मुझे लगता है कि हमें उससे आज ही बात करनी चाहिए। हमें मिलकर उसे संभालना होगा सूरज जी। मैं देखती हूँ सूरज जी मेरी अभी कोई खास मीटिंग भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं अभी घर के लिए निकलती हूँ। हम दोनों मिलकर वंश से बात करते हैं। मैं आ रही हूँ अभी घर। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझसे नाराज हो, और अगर ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चलेगी तो वो लोग भी मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैं क्या करता बुआ? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था ये जानने का कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है, कहाँ है। और अगर मैं आप दोनों से ये बात पूछता तो आप दोनों भी मुझे बात नहीं बताते ना। नहीं बेटा, ऐसी बात ना है। वैसे आपको अपने मम्मी पापा के बारे में जान के क्या करना है? ये जो आपके मम्मी पापा हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते क्या? मेरे मम्मी पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर जिद पूरी करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और अगर मैंने उनकी ये बातें सुनी नहीं होती ना तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि उन दोनों ने मुझे गोद लिया है। फिर आपको क्यों जानना है कि आपके असली मम्मी पापा कौन है, जबकि आपके मम्मी पापा आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं आपकी। फिर मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे पैदा होती किसी और को क्यों दे दिया। अभी कनक पैदा हुई, आप लोग उससे कितना प्यार करते हो, और जब भी बुआ ड्यूटी से आती है तो बुआ सिर्फ कनक के बारे में पूछती है। तो
क्या मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्या उन्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी? आज हॉस्पिटल में मैंने मीना आंटी और इमली आंटी को देखा। इमली आंटी मीना आंटी से बोल रही थी कि उन्हें उनका बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उनका बच्चा उनसे दूर चला गया। तो क्या मेरे मम्मा को भी मेरी जरूरत नहीं थी? वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? तो क्या इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया? बोलिए ना बुआ। नहीं नहीं वंश, शांता जी, वंश, देख बेटा, अभी ना आप बच्चे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के लिए भगवान की ओर से भेजा हुआ एक उपहार होते हैं, एक तोहफे की तरह होते हैं, जिसको उनके माँ बाप कभी भी एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकते। क्या कहे हुए हैं कि बच्चे जो हो गए हैं ना, वो अपने माँ बाप के दिल की धड़कन हो गए हैं, जो आगे चल के उनकी पहचान बनती है। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है ना, वो अपने बच्चों को कभी भी दूर नहीं भेजना चाहता। मुझे लगता है अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मजबूरी होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, कृष्ण भगवान जिनको जन्म किसने दिया था? देवकी माँ जी ने। लेकिन पाल पोस के बड़ा किसने किया? यशोदा मैया ने। लेकिन फिर भी जिंदगी भर वो यशोदा मैया के लाल बन के रहे, सारे उनको उनके नाम से जानते थे। लेकिन हमारा वंश तो कितना लकी है, जिसको अंकिता भाभी जैसी आपकी मम्मी, जो आपसे इतना प्यार करती है, आपकी इतनी देखभाल करती है, आपकी हर जिद पूरी करती है। कितना लकी है ना वंश, जिसको अंकिता भाभी जैसी मां मिली। आजा एक बार अपने फूफा जी के गले लग जा। आजा। माँ के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी बाबू? उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने उसे ढूंढ रहा है, पर वो उसके सामने ही नहीं जा सकती है। वंश अभी बहुत छोटा है बाबू। इन सब बातों का उसके दिल दिमाग पर बहुत गलत असर हो रहा है। मैं ये सब देखकर भी उसकी मदद ही नहीं कर पा रही। वंश ने गोद देने का ये मतलब निकाला है बाबू कि उसको उसके जन्म देने वाली माँ उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उससे दूर कर दिया। मैं कैसे समझाऊं वंश को बाबू? वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबू। ना बेनड़ी ना, અહીંયા नहीं करते। सालों पहले हम सब कमजोर पड़ गए थे बेनड़ी, पर एक मां ने फैसला लिया था और आज तक बिना डगमगाए उसी फैसले को निभाती आ रही है। आज तो उस फैसले के साथ खड़े होने की घड़ी आ गई है। ऐसे कमजोर पड़ेगी तो कहीं चाले को ना बेनड़ी। और रही बात वंश की ना, तो काल तो अंकुर जी आ ही रहे हैं ना,
उसके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा उसे। और साथ ही साथ उसके दिमाग में जो भी गलतफहमी चल रही है ना कि उसके असली माँ बाप उससे प्यार को नहीं करते थे, इसीलिए उसे गोद दे दिया। नहीं बिन्नी नहीं, जब वो ये जानेगा कि उसके असली माँ बाप का कांचा कितना बड़ा है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा बिन्नी। जब वंश को उसके गोद देने का असली वजह के बारे में पता चलेगा ना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा बिन्नी। और वो ये भी जानेगा कि उसकी जो बुलबुल दीदी है ना, वो जो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी खुश है, उसकी वजह तू और मारो सूरज है। जब वो ये सब जानेगा ना बेटी, तो उसके दिल में उसके असली माँ बाप के लिए जहर को नहीं बल्कि इज्जत बन जाएगी। वो तुम दोनों ने बहुत प्यार करेगो, बहुत सम्मान देवेगो। तूने और सूरज ने जो त्याग दिया है ना, उसकी मिसाल तो कटेगी। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था ये जानने का कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है। पापा से एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे पैदा होती किसी और को क्यों दे दिया। अभी कनक पैदा हुई, आप लोग उससे कितना प्यार करते हो, और जब भी बुआ ड्यूटी से आती है तो बुआ सिर्फ कनक के बारे में पूछती है। तो क्या मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्या उन्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी? क्या इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया? ये क्या कर रहे हो? अभी आपका हाथ जल गया ना? देखो। नहीं, मैं ठीक हूँ वेद। तू यहाँ पे कैसे? हाँ? पापा, आप वंश के बारे में सोच के परेशान हो ना? मम्मा भी बहुत परेशान है, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे वंश भी खुश हो जाएगा और आप दोनों की टेंशन भी होगा। क्या है? देखिए, वंश अपने असली मम्मा पापा को ढूंढना चाहता है, और जब तक उसे उसके असली मम्मा पापा नहीं मिलेंगे वो ऐसे ही परेशान रहेगा। तो क्यों ना आप और मम्मा झूठ मूठ का बोल दो उसे कि आप ही उसके असली मम्मा पापा हो। ठीक है, बात कर रहे हो। पापा, मैं आप पर गया हूँ, आपके जैसे लड्डू बनाता हूँ, जैसे पापा वैसे बेटा। आपको पता है, बड़ी दादी बोलती है वंश एकदम अपनी बुआ पर गया है। जैसे सच बोलने की आदत और तेज दिमाग। तो वंश को हम ये बोल सकते हैं कि मम्मा ही उसकी असली मम्मा है। इसलिए वंश के पास मम्मा वाली आदत है। पापा देखो, वंश और मेरा बर्थडे डेट भी एक ही है और हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। तो वंश को पक्का विश्वास हो जाएगा कि मम्मा ही उसकी असली मम्मा है, और साथ ही उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नहीं वेद, ये सही नहीं होगा बेटा। पापा, मैं जानता हूँ आप और मम्मा कभी झूठ नहीं बोलते, पर आप ही तो बोलते हो ना, जिस झूठ से किसी को खुशी मिले वो झूठ बोल देना चाहिए। और वंश को भी खुशी हो जाएगी कि उसके असली मम्मा पापा आप हो। और आप तो उससे पहले से इतना प्यार करते हो। और ये बात भी गलत हो जाएगी कि उसके मम्मा पापा ने उसे इसलिए गोद दिया था क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करते। पता है पापा, सोच के एकदम बुरा लगता है कि कोई पेरेंट्स ने
अपने बच्चे को प्यार नहीं किया होगा। तो सोचो पापा, वंश को कैसे लगा होगा। हेल्प हिम ना पापा, प्लीज प्लीज पापा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।